नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और 1 करोड़ का हीरा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है 1 करोड़ का हीरा। ओह, ये दो ठग मेरे पीछे लगे हैं। ये मेरा कीमती हीरा हथियाना चाहते हैं। चाचा जी, मेरा ये 1 करोड़ रुपए की कीमत का हीरा अपने पास रख लीजिए। दो ठग संसार के बहुत कीमती इस हीरे को मुझसे छीनना चाहते हैं। जब खतरा टल जाएगा, मैं ये हीरा आपसे ले जाऊंगा। अमीर की ठग। अब क्या करें, उस शेख ने वो हीरा चाचा चौधरी को दे दिया है। तो क्या हुआ, मैं भी इंटरनेशनल ठग हूँ। हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना और भी आसान है। मैं अभी वो हीरा लेकर आया। चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मेरे पास ये 10,000 रुपये है। बैंक बंद हो गए हैं, अतः आज के लिए मैं इन्हें आपके पास रखना चाहता हूँ। रख जाओ। चाचा जी, आपका वो भीमसेनी लठ कहाँ है? उसे देखने की बड़ी इच्छा है। अरे, वो तो एक मामूली लाठी है, उसे क्या देखना। चाचा जी, मैं इतनी दूर अमेरिका से आया हूँ, क्या आप मुझे लाठी भी नहीं दिखाएंगे? अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। ठहरो, मैं अभी अंदर से लेकर आया। आहा, ये रही वो डिब्बी जिसमें शेख का वो हीरा था। वो उसे खोलता है। वाह! अरे, तुम ये हीरा कहाँ लिए जाते हो? खबरदार, जब तुम अंदर गए तो वो ठग हीरा लेकर चंपत हो गया। ले जाने दो। वो अपने 10,000 रुपये छोड़ गया है, लेकिन वो हीरा तो 1 करोड़ का था। वो एक मामूली कांच था। असली हीरा तो मेरे पास है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पगड़ी का कमाल। शहर की लाइब्रेरी में हर रोज सैकड़ों लोग किताब पढ़ने आते हैं। एक दिन लाइब्रेरी की एक क्लर्क डायरेक्टर के पास, सर, कुछ दिनों से लाइब्रेरी में किताबें चोरी हो रही है। ये तो एक गंभीर बात है। ये न सिर्फ सरकार का नुकसान है, बल्कि इन लाखों लोगों का भी नुकसान है जो जो वे जो, जो वे चोरी की गई पुस्तकें को पढ़ना चाहते हैं। आखिर ये पुस्तकें चुराता कौन है? क्या पता सर, दिन भर में यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। हम हर किसी की तलाशी तो नहीं ले सकते। ये समस्या तो बड़ा पेचीदा हो गया है, और जब कोई समस्या बड़ी पेचीदा हो जाती है तो उसे एक ही आदमी हल कर सकता है, और वो है चाचा चौधरी। मैं उसे लेने जा रही हूँ। चाचा जी, हमारी लाइब्रेरी से किताबें चोरी हो रही है। चोर आपको पकड़ना है। आओ देखें वो कौन है जो जनता का नुकसान कर रहा है। चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं फर्श पर वैक्स यानी मोम मल रहा हूँ। इससे फर्श चिकना और फिसलना हो जाएगा। अब इसका कमाल देखना। और तभी फिसलना। ओह भाई साहब, जरा संभल कर। और तभी एक पगड़ी वाला आदमी आता है। वो भी उस पे फिसल जाता है। फिसलना। ओह, वो रहा चोर। ये अपनी बड़ी पगड़ी के नीचे किताबें छुपाकर सबकी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता है। इसको पुलिस के हवाले कर दो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की रजाई। चाचा जी, इतनी रुई किस लिए ले जा रहे हो? व्यापार शुरू कर दिया है क्या? नहीं, सर्दियाँ आ गई हैं, साबू के लिए रजाई बनानी है। अच्छा, अब मैं चलूं? लो भगवान, रुई आ गई। साबू के लिए रजाई बना दो। मर गए। इतनी बड़ी रजाई बनाते बनाते तो मेरी कमर टूट जाएगी। साबू की रजाई बनाने में चाची ने दिन रात एक कर दिया, और कुछ दिनों बाद लो, रजाई तैयार है। साबू को बुलाओ। साबू, आज रात तुम ये रजाई लेकर सोना, ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, रात को। चाचा जी, चाची, ये रजाई तो छोटी है, पैर बाहर निकल जाते हैं। अरे, इसी में मेरी कमर टूट गई है। जैसी है उसी में गुजारा करो। थोड़ी दूर। चिनमिन, साबू की क्या खबर है? चिंगचो, वो रजाई लेकर सो रहा है। ठीक है,
मैं एक ही हाथ मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आओ साबू, तेरी मौत नींद में ही लिखी थी। धड़। ओह, ये क्या साबू, तो फिर उस रजाई में कौन सो रहा है? साबू रजाई उठाता है। कोई नहीं, चाचा जी ने मुझे बता दिया था कि आज की रात खतरे की है, इसलिए मैंने वृक्ष का तन्ना रख दिया था। भागो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुच्छड़ दैत्य। साबू, ये किसकी सिसकियों की आवाज आ रही है? सुन। चाचा जी इधर देखिए। सुन। क्यों, तुम कौन हो और इतने दुखी क्यों हो? मैं पाताल लोक की सूर्यमुखी जाति का राजकुमार हूँ। मेरी पत्नी स्वप्ना को मुच्छड़ दैत्य उठाकर ले गया है। फिक्र ना करो राजकुमार, साबू तुम्हारी पत्नी को रिहा करवाएगा। हमें तुम अपना दोस्त समझो। आओ देखें ये मुच्छड़ दैत्य है कौन। वो उस गुफा में रहता है, लगता है वो बाहर गया है। अरे तुम यहाँ क्यों आए? मुच्छड़ दैत्य तुम्हें मार डालेगा। फिक्र मत करो, मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। अरे ये एकाएक अंधेरा कैसे हो गया? मुच्छड़ दैत्य आ गया है, जान बचाने के लिए भागो। तुम लोग यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। साबू बिजली की तरह झपटता है। ताड़। हाय, मुच्छड़ दैत्य मर गया। पिंजरे से बाहर आ जाओ। सचमुच तुम्हारा दोस्त साबू बड़ा बहादुर है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गधे की सवारी। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरा। वो रहा जिसकी हमें तलाश थी। अरे मेरा गधा, खामोश, जरा भी आगे बढ़े तो तुम्हें खत्म कर देंगे। अरे कल्लू, क्यों रो रहा है भाई? वे मेरा गधा लिए जा रहे हैं। क्यों भाई, तुम इसका गधा क्यों ले जा रहे हो? हमने सोचा क्यों ना पृथ्वी के सारे गधे पकड़कर हम मंगल ग्रह पर ले जाएं और अपने धोबियों में बांट दें। लेकिन जनाब, जब आप पृथ्वी के सारे गधे हाँक कर ले जाएंगे तो हमारे धोबी क्या करेंगे? इसकी हमें परवाह नहीं, हट जाओ वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। मछड़ो, हमारे घर आकर हमें ही आंख दिखाते हो? ठहरो, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। साबू रुको, हम उनसे नहीं लड़ सकते। उनके पास बहुत शक्तिशाली हथियार है। किसी ट्रिक से काम लेना चाहिए। आप बेशक सारे गधे ले जाइए, लेकिन मंगल ग्रह पर जाकर यदि आपको उसकी सवारी करना नहीं आया तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए इस पर बैठना यहीं सीख लीजिए। तुम ठीक कहते हो। अरे इधर से नहीं, गधे पर हमेशा पीछे से चढ़ते हैं। तुम ठीक कहते हो, मैं पीछे से ही चढ़ता हूँ। दुलत्ती। ओह, मर गया। तुम दोनों कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, रहम करो, हमें मत मारो। हम तुम्हारे किसी गधे को नहीं छुएंगे। हम अभी अपने ग्रह लौट जाते हैं। जा भाई कल्लू, मजे से घाट पर कपड़े धो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सामान्य ज्ञान। चाचा जी, आप में आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आपके पास हर सवाल का जवाब मौजूद है? अरे भाई, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ और हर समस्या का सीधा साधा हल खोजता हूँ, लेकिन अक्सर समस्या की बारीकियों में पढ़कर उसके मुख्य पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं लोग। चाचा जी, दिमाग की खुराक क्या है? तजुर्बा। जिसको जिंदगी का जितना ज़्यादा तजुर्बा होगा उसका दिमाग उतना ही ज़्यादा तेज होगा। चाचा जी, सामान्य ज्ञान क्या होता है? आओ बाहर चलते हैं, रास्ते में सामान्य ज्ञान का कोई ना कोई उदाहरण मिल ही जाएगा। आगे से एड़को राम चला आ रहा था और तभी धड़ाम। ओह, कब वक्त, जब से ये नए जूते लिए हैं मैं 10वीं बार गिर चुका हूँ। दुकानदार कहता है जूते ठीक हैं, तुम्हारे पाँव कमजोर है जिससे तुम ठीक से चल नहीं पाते। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो कहता है पाँव ठीक है, जूते ही खराब है। अब बताओ मैं क्या करूँ? 2 कदम चलकर गिर पड़ता हूँ। तुम जरा खड़े हो जाओ। लो हो गया, अब इन जूतों को उतारो। लो उतार दिया, अब इन्हें अदल बदल कर पहनो और चलो। रिड़कू राम, देखा, अब तुम कभी नहीं गिरोगे, तुमने जूते उल्टे पहन रखे थे।
साबू, देखा तुमने, दुकानदार और डॉक्टर समस्या की बारीकियों में उलझे रहे। किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा कि रिड़को नाम किसी ने नहीं देखा कि रिड़को नाम राम ने उल्टे जूते पहन रखे हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सेल्समैन। अरे भगवान, एक कप चाय मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। चाय किससे बनाऊं? घर में चीनी ही नहीं है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम तो दुनिया भर के झगड़े फसादों को सुलझाने में लगे फिरते हो। घर की कोई सूद हो तो तुम्हें बताऊं? फिक्र मत करो, मैं अभी चीनी लेकर आया। ठक ठक। क्या है? मैं ये जाले उतारने के ब्रश बेच रहा हूँ। नहीं चाहिए। खट। ठक ठक। एक बार कह दिया ना कि नहीं चाहिए। ये बड़े मजबूत और सुंदर है। छत के जाले मिनटों में उतारते हैं और हर ब्रश पर मैं 20% छूट दे रहा हूँ। ओफो, भाड़ में जाए तुम्हारे ब्रश। अब मुझे तंग मत करना। ठक ठक। ओफो, इस ब्रश वाले ने तो नाक में दम कर रख दिया है। इसे मज़ा चखाना पड़ेगा। ये पानी की बाल्टी उस पर उड़ेल देती हूँ, तभी जाएगा ये। और तभी दरवाज़ा खोलते ही सामने चाचा चौधरी होते हैं। ओह, मैं जो चीनी लाया था, भाग्यवान, तुमने पानी डालकर उसका शरबत बना दिया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तरबूजों का व्यापार। तरबूज 3 रुपए किलो, तरबूज 3 रुपए किलो। अरे तरबूजी राम, इतने महंगे तरबूज? मेरे तरबूज महंगे इसलिए हैं क्योंकि ये शहर में सबसे ज़्यादा मीठे हैं। अच्छा, लाओ जरा चक्कर देखें। अगर मैं सबको यूं ही तरबूज चखाने लग गया तो यहाँ मुफ्तखोरों की भीड़ लग जाएगी और सारे तरबूज चखाने चखाने में ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, एक तरीका है, तरबूज मैं खाता हूँ और तुम्हें बता दूंगा कि ये मीठा है या फीका। वाह वाह, मिश्री है मिश्री, मज़ा आ गया। अरे तरबूजी राम, तुमने तरबूज खाकर छिलके सड़क पर फेंक दिए। अगर कोई फिसल कर गिर गया तो? अरे कोई गिरता है तो गिरने दो, अपना क्या जाता है। इसके साथ माथा पच्ची करना भैंस के सामने बीन बजाने के बराबर है। तभी उधर से साबू आता दिखाई देता है और तभी साबू उस तरबूजे के छिलके पे फिसल जाता है। ओह, साबू फिसल गया, भागो, कहीं दबकर मर ना जाऊं। हाय, मेरे सारे तरबूज कुचल गए। हाय, मैं बर्बाद हो गया। चाचा जी, तुमने ठीक ही कहा था कि सड़क पर छिलके मत फेंको। अब ये तरबूज बिकेंगे तो है ही नहीं, क्यों ना मैं इनसे पेट भर लूं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खतरनाक गड्ढा। गोबर सिंह, लो, गड्ढा खुद गया और इस गड्ढे को घास फूस से ढक दिया। अब साबू जो यूं इस पर गिरेगा, धम से गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन चुकंदर, साबू यहाँ आएगा कैसे? ये पगड़ी और नकली मूछ उसे यहाँ लाएगी। अब साबू मुझे चाचा चौधरी समझेगा और मेरा हर हुक्म मानेगा। वाह चुकंदर, अब तुम यहाँ छुपकर तमाशा देखना। अरे चाचा जी, आप? साबू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें कहीं भेजना चाहता था। चाचा जी, मुझे कहाँ जाना है? तुम नाक की सीध में चले जाओ, जब तक मैं ना कहूँ रुकना नहीं। तुम अपने आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ। उधर चाचा चौधरी, अरे रॉकेट, आज तू इतना क्यों भौंक रहा है? भौं भौं। रॉकेट मुझे कहीं ले जाना चाहता है, चलो देखें कहाँ ले जाता है। भौं। अरे साबू, ये कहाँ जा रहा है? अरे साबू रुको। चाचा चौधरी, तो फिर ये कौन है? साबू रुको नहीं, वो कोई नकली आदमी है। असली कौन और नकली कौन है? तभी रॉकेट छलांग लगाता है और उस नकली चाचा चौधरी की पगड़ी को लेकर एक तरफ कूद जाता है। छलांग, भेद खुल गया, भागो। गड्ढे में गिरने वाला मुझे साबू नहीं लगता है, बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दमदार पहलवान। अरे रे घनचक्कर, तुम अपने बेटे को क्यों मार रहे हो? जिद कर रहा है कि पतंग उड़ा कर दो। हवा ही नहीं है तो पतंग कैसे उड़ेगी? हवा खरीदने वाली चीज होती तो मैं इसे ले देता। अभी हवा आती है। अरे भाई साबू, जरा 2-4 फूंके मार देना।
अभी लो चाचा जी। और साबू अपनी जोरदार फूंके मारता है। वाह, मजा आ गया। दूसरे दिन। छी! अरे साबू, क्या हो गया? चाचा जी, जुकाम हो गया है। तुम आराम करो। मैं तुम्हारी चाची को तुलसी के पत्ते उबालने को कहता हूँ। तुलसी के पत्तों का पानी पीते ही तुम्हें आराम आ जाएगा। मैदान में साबू का बिस्तर बिछा दिया जाता है। अरे उस्ताद गामा, एक खुशखबरी लाया हूँ। साबू बीमार पड़ गया है। क्या? इस मौके पर यदि उसे कुश्ती के लिए ललकारो तो वो लड़ेगा नहीं। अगर लड़ेगा तो हार जाएगा। वाह छोटू, क्या तरकीब निकाली है। मैं अभी आता हूँ। चौधरी, कहाँ है तुम्हारा साबू? मैं उससे कुश्ती लड़ने आया हूँ। मुझे और कुछ नहीं पता। इतना इतना कहता हूँ कि उसके नज़दीक मत जाना। अरे जा जा, मैं उसे अभी देखता हूँ। क्यों रे गीदड़, तू अपने आप को बड़ा रुस्तम समझता है? मैं आज तुझे कुश्ती के लिए ललकारता हूँ। अगर तुझमें जरा भी दम है तो। आछ! चाचा जी, अभी यहाँ गामा पहलवान आया था। कहाँ गया? पता नहीं, अभी देखता हूँ। अरे गामा, कहाँ चला गया? मैं यहाँ हूँ चाचा जी, मेहरबानी करके मुझे नीचे उतारिए। अरे, मैंने तुझे कहा था ना कि साबू के पास मत जाना। एक ही चीख से तू उड़ गया। कुश्ती क्या लड़ेगा? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू एशियाड में। आउटडोर स्टेडियम में आज कौन सा खेल है? बास्केटबॉल। आज चाचा चौधरी का मुकाबला एक विदेशी टीम से है। लो, वो चाचा चौधरी पर बास्केट ठोकने जा रहा है। बास्केट अभी नहीं, बास्केट ऐसे होता है। बास्केट कितने पॉइंट्स से जीते? 100 के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया था। साबू, आओ अब जरा इंडोर स्टेडियम की सूद ले। पहलवान, काफ़ी हो गया, अब जरा हमारे पट्टे को भी जोर आजमाने दो। साबू बड़ा है, अगर हम थोड़ा भार इसके ऊपर रख दें तो कोई एतराज़ तो नहीं? बिल्कुल नहीं। लो, अब उठाओ इसे। बेचारे का दम निकल जाएगा। मैं एक हाथ ही इस्तेमाल करूंगा। जय बजरंग बली। और खटाक। नीचे उतारो। छत से टकराकर हमारे सिर फूट गए। ऐसी वेट लिफ्टिंग मैंने ना तो किसी एशियन खेलों में देखी है और ना ही ओलंपिक्स में। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रॉकेट का अपहरण। ट्रेन ट्रेन। हेलो चाचा चौधरी, सुनो, तुम्हारा कुत्ता रॉकेट हमारे कब्जे में है। 20,000 रुपया लेकर शहर के बाहर आ जाओ और अपना कुत्ता ले जाओ, नहीं तो हम उसे जान से मार देंगे। खबरदार, अपने साथ बंदूक या पुलिस मत लाना, नहीं तो अपने प्यारे कुत्ते को जिंदा नहीं पाओगे। वाह डबरू, 20,000 की कमाई कितनी आसानी से हो गई। अरे बजरू, आगे देखना, हम इसी इसी तरह कितना रुपया इकट्ठा करते हैं। चुप, देखो वो आ रहा है। होशियारी से, वो बहुत चालाक आदमी है। वहीं रुको, पहले मुझे देख लेने दो कि तुम्हारे साथ पुलिस तो नहीं है या तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं है। नहीं, देखो मैं अकेला आया हूँ और मेरे पास कोई पिस्तौल भी नहीं है। ठीक है। चौधरी, लोग तो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब कहाँ गया तुम्हारा वो दिमाग? 20,000 लाए हो? मैं पैसे अपने पास नहीं रखता तो किसके पास रखते हो? अपने सेक्रेटरी के पास। कहाँ है तुम्हारा सेक्रेटरी? तुम्हारे पीछे। बाप रे, बुरे फंसे। साबू, इन्हें पास के पुलिस स्टेशन तक छोड़ आओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चोरों को मोर। राजधानी में एक ऊंची इमारत की 10वीं मंजिल पर एक बैंक की ब्रांच है। बैंक के अंदर मेरे सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज बना है? आपका एक दिन का पैसा आप एक दिन का पैसा जमा करवाते हैं और अगले दिन निकलवा लेते हैं। ब्याज क्या खाक बनेगा? तभी सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो। जल्दी से इस नोट को बैग से भर दो। जल्दी से इस बैग को नोट से भर दो। अच्छा, तो आप भी यहाँ मौजूद हैं। तुम इन्हें जानते हो? बहुत अच्छी तरह। ये चाचा चौधरी है। एक बार मैं लोटपोट के दफ्तर में चोरी करने गया था। सेफ का ताला तोड़कर नोट गिन रहा था कि मेरी नज़र जमीन के पास पड़ी लोटपोट पर पड़ गई।
मैं उसको पढ़ने लगा। एक को ख़त्म किया तो दूसरी पढ़ने की इच्छा हुई। देखा तो वहाँ नई पुरानी प्रतियों का ढेर लगा था। मैं पढ़ने में मशगूल हो गया, तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जानते हो वो कौन था? कौन? पुलिस। और ये दूसरा छटकू कौन है? उसको मामूली ना समझना, वो जितना ज़मीन के ऊपर है उतना ही नीचे है। बैग नोटों से भर गया। चलें, तुम दोनों नीचे चलो, मैं चाचा चौधरी और टींगो मास्टर से निपट कर आता हूँ। चौधरी, उस खिड़की पर चढ़ जाओ। ठीक है, जब मैं कहूँ कूदो तो फौरन छलांग लगा देना। कूदो। और वो दोनों ऊपर से कूद जाते हैं। जल्दी भागो। धड़ाम। तुम इन दोनों को संभालो, तीसरा भी आ रहा है। जरा बच के पहलवान। ओह टींगो मास्टर, इनको कोतवाली ले जाओ, मैं जरा बैंक में जाकर अपने सेविंग अकाउंट का बैलेंस पूछाऊं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शेर को सवा शेर। टोपन और लोटन, दो ठग। अरे भाई लोटन, मैंने जल्दी पैसा इकट्ठा करने की बड़ी अच्छी योजना बनाई है। वो क्या? ये शेर की खाल पहन लेते हैं। जिस घर में कोई महिला अकेली होगी हम उसमें घुस जाएंगे। वो हमें सचमुच का शेर समझकर भाग जाएगी। हम सारा जेवर पैसा समेट कर भाग जाएंगे। वाह, क्या तरकीब निकाली है। टोपन, तू आ गया ना अंदर? अब मैं खाल को बंद कर रहा हूँ। मैं आ गया हूँ। दोनों चलते हैं। अरे लोटन, उस घर में महिला अकेली है और पीछे की खिड़की भी खुली हुई है। बचाओ बचाओ, शेर शेर। हाँ भाई लोटन, लो भाई तो। लो भाई लोटन। वो भाग गई और ये नोटों का बक्स हमारे लिए छोड़ गई, और ये जेवर भी। वो महिला चाचा चौधरी के पास पहुंचती है। चाचा जी बचाओ, हमारे घर में शेर घुस आया है। शेर? यहाँ तो आसपास कोई जंगल नहीं है जहाँ से शेर आ सके। जरूर दाल में कुछ काला है। आओ मेरे साथ इधर। लो भाई लोटन, चाचा चौधरी हमारी तलाश में उस महिला के घर जा रहा है। पीछे चाची अकेली होगी। आओ उसे डराकर उसके उसके माल पर भी हाथ साफ कर लें। ठीक है, लो पीछे की खिड़की खुली है। चाचा चौधरी भी क्या याद करेगा हमें। जल्दी से घुस चल टोपन। आधे रास्ते में, एक मिनट रुको, मैं अपना भीमसेनी लट तो घर ही भूल आया, वापस जाकर ले आता हूँ। अरे, शेर पीछे की खिड़की से हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। जरूर ये वही शेर होगा। लठ ना सही, ये माचिस ही काम आएगी। चाचा चौधरी चुपके से शेर की पूंछ को आग लगा देता है। अबे लोटन, आग, जल्दी से खाल को उतार फेंक। अबे यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। भागो भागो। दोनों भाग गए। मैंने कहा था ना, वो असली शेर नहीं हो सकता। ये शायद तुम्हारे हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पागल हाथी। झंझार सिंह, ये तुम्हारा हाथी बाहर निकलने को उतावला हो रहा है। इसके करीब मत जाना, यह हाथी पागल है। यह हाथी मुझे स्मगलरों ने अफ्रीका के जंगलों से पकड़कर साबू को मरवाने के लिए भेजा है। ये पागल हाथी उसे अपने पैरों तले रौंद देगा। तुम्हारा काम यह है कि उसे फुसलाकर एक बार यहाँ पर ले आओ। ठीक है, मैं अभी आया। चाचा जी, आपका टींगू भारी मुसीबत में फंसा हुआ है। उसने आप दोनों को जल्दी बुलाया है। कहाँ है वो? आओ मेरे साथ। अरे टींगू भाई, कहाँ हो? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। वो आदमी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लगता है हमें चकमा दिया गया है। मैं सांकल खोल देता हूँ। हाथी बाहर निकलो। और दरवाज़ा खोलते ही हाथी बाहर की तरफ भागा। साबू बचो, ये बड़ा ताकतवर है। यदि मैंने पूरी ताकत ना लगाई तो ये मेरे चिथड़े उड़ा देगा। पलक झपकते ही मस्त मस्त हाथी साबू पर टूट पड़ा। जय बजरंगबली। और साबू उस हाथी को उठाकर वापस उस घेरे में फेंक देता है। जाओ वापस अपने कटघरे में। इससे पहले वो फिर से बाहर निकल आए, सांकल लगा देनी चाहिए। बाप रे, भागो। अच्छा, तो ये तुम्हारी कारस्तानी थी।
तो इसी के साथ चाचा चौधरी की ये शानदार कॉमिक्स जो है यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।